बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी फैमिली फिजिशियन डॉक्टर कौसर हेल्थ केयर चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है वैक्सीनेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी में ख़वातीन कौन कौन सी वैक्सीनेशन जो है ले सकती हैं। तो इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि वैक्सीनेशन क्यों ज़रूरी है, कौन सी वैक्सीनेशन प्रेगनेंसी में नहीं देनी चाहिए और कौन सी वैक्सीनेशन आपने लेनी है प्रेगनेंसी में। शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। उससे पहले आप चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। वैक्सीनेशन जो है वो मदर को प्रेगनेंसी में इसलिए दी जाती है कि उसके अंदर एंटीबॉडीज़ बनती हैं, यानी ऐसी प्रोटीन्स जो कि उसको उस इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट रखती हैं, और जब ये एंटीबॉडीज़ जो हैं प्लेसेंटा के थ्रू फीटस को पहुंचती हैं तो बच्चे को भी उस बीमारी से प्रोटेक्शन मिलती है। तो इसलिए वैक्सीनेशन जो है वो प्रेगनेंसी में लेना बहुत ज़रूरी है ताकि आप ख़ुद भी महफूज रहें और बच्चा भी महफूज रहे। अब देखते हैं कि कौन सी वैक्सीनेशन ऐसी हैं जो कि प्रेगनेंसी में नहीं लेनी चाहिए। ऐसी वैक्सीनेशन जिनको हम लाइव वैक्सीनेशन कहते हैं वो प्रेगनेंसी में नहीं देते। मसलन मीज़ल्स है, मम्स है, रूबेला है, चिकन पॉक्स है, हेपेटाइटिस ए है, पोलियो है। इस वैक्सीनेशन को हमने प्रेगनेंसी में नहीं लेना। अब देखते हैं कि कौन सी वैक्सीनेशन जो है वो प्रेगनेंसी में ज़रूरी है। इसमें जो सबसे टॉप पे आती है वो टेटनस वैक्सीनेशन है, और टेटनस हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा कॉमन बीमारी है। इसके क्योंकि स्पोर्स जो होते हैं वो डस्ट में होते हैं, मिट्टी में हैं, और जंग आलूद चीज़ों पे मौजूद होते हैं। और ऐसी ख़वातीन जिनकी जो डिलीवरी है वो घरों में होती है, बाज़ का ये स्पोर्स जो हैं वो जब ट्रांसफ़र हो जाते हैं तो बहुत ही मोहलक टेटनस की बीमारी से वो दो चार हो सकती हैं। इसलिए टेटनस के इंजेक्शंस जो हैं वो ज़रूर दिए जाते हैं प्रेगनेंसी में। तो ये कैसे दिए जाते हैं? हमारे यहाँ अक्सर ये होता है कि क्योंकि बहुत सी ख़वातीन को ये इल्म ही नहीं होता कि उनको टेटनस का इंजेक्शन कब लगा था, और उनको पिछली अपनी कोई डिटेल याद नहीं होती। तो इसलिए ज़्यादातर ये जो है वो एक 7वें महीने में दे दिया जाता है इंजेक्शन, और एक 8वें महीने में दे दिया जाता है। ये इंजेक्शन का जो वक्फ़ा है वो 1 महीने का होना चाहिए, और डिलीवरी से तकरीबन 1 महीना पहले ये दूसरा इंजेक्शन जो लगाना है वो लग चुका होना चाहिए, ताकि बच्चा जो है वो पूरी तरह से महफूज रहे। इसके अलावा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने टेटनस का जो शेड्यूल दिया हुआ है, अगर किसी खातून को वो याद हो तो हम उसके हिसाब से जो है वो वैक्सीनेशन देते हैं। और वो क्या है कि उन्होंने कहा है कि जैसे ही कोई खातून प्रेगनेंसी में आए और उसको पता ना हो कि भाई उसको पहले टेटनस का इंजेक्शन लगा है, तो उसको फ़ौरन इंजेक्शन दे दिया जाए, और दूसरा इंजेक्शन जो है वो 1 महीने के वक्फे से दिया जाए। इसकी जो तीसरी डोज़ है वो 6 महीने के बाद लगेगी, और जो चौथी और 5वीं डोज़ है वो उसके 1-1 साल के वक्फे के बाद लगेगी। तो इस तरह से ये 5 डोजेस का शेड्यूल है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है। और इसमें वो कहते हैं कि अगर ये 5 डोजेस लगी हों तो पूरे रिप्रोडक्टिव पीरियड के लिए खातून जो है वो टेटनस से प्रोटेक्ट हो जाती है। रिप्रोडक्टिव पीरियड का तो आपको पता ही होगा कि जब पीरियड्स स्टार्ट हों और जब पीरियड्स बंद हों, इनके दरमियान जो पीरियड होता है इसको रिप्रोडक्टिव पीरियड कहते हैं। दूसरी जो वैक्सीनेशन प्रेगनेंसी में दी जा सकती है, इसको हम फ्लू वैक्सीन या इन्फ्लुएंज़ा वैक्सीन कहते हैं। ये अगर आपके इर्द गिर्द फ्लू का सीज़न हो तो आप ये वैक्सीनेशन की एक डोज जो है वो किसी भी ट्राइमेस्टर में लगवा सकती हैं। तीसरी वैक्सीनेशन
हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन है जो कि प्रेगनेंसी में दी जा सकती है। ऐसी ख़वातीन को जो कि बहुत ज़्यादा जिनको रिस्क हो हेपेटाइटिस बी होने का, क्योंकि हेपेटाइटिस बी का अगर इन्फेक्शन मदर में होता है तो ये तकरीबन 70 to 90% चांस है कि ये बेबी में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसलिए ऐसी ख़वातीन को हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन जो है वो भी दी जाती है। उम्मीद है आज की वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि वैक्सीनेशन आपने प्रेगनेंसी में कौन कौन सी लेनी है। वीडियो अगर पसंद आए इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।